हेलो फ्रेंड। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक कितनी छोटी सी वर्ड है, बट आपको क्या पता है ये हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है? हाइड्रोलिक सिस्टम ये है जो ये हेल्प करती है बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने में। जैसे आप क्रेन देख लीजिए, आप कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हुए मशीनें को देख लीजिए, जैसे आप बैको लोडर, एक्सकवेटर, ग्रेडर, है ना। फिर उसके बाद अगर आप ऊंची ऊंची इमारतें को जब बनते हुए देखते होंगे तो उसमें आप ये देख लीजिए, जब उसमें क्रेन लगा हुआ रहता है जो कि हैवी लोडेड मटेरियल को लिफ्ट करता है। क्या आप जानते हैं कि ये मटेरियल उठाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, और इससे क्या होता है एक्चुअली? इसमें जो है ना, पास्कल लॉ का यूज होता है। बट पास्कल लॉ ही क्यों, और भी इसके साथ बहुत सारे इक्वेशन जो कि हम लोग यूज करते हैं ताकि एक मशीन एक्यूरेट सेफ्टी के साथ वो रन कर सके बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। तो आज से मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, हाइड्रोलिक सिस्टम, जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम का कुछ सिलेबस हम लोग देखते हैं कि इसके बीच क्या क्या रहने वाला है। फर्स्ट अगर बात करें तो मॉड्यूल वन में इंजीनियरिंग फंडामेंटल। एक्चुअली कोई भी मशीन बनाने से पहले हम लोग मेटल का यूज जरूर करते हैं, है ना। तो जब उसको यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसके बाद अपना सिस्टम लगाते हैं, इसलिए इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर मॉड्यूल वन में देखें तो इंजीनियरिंग फंडामेंटल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिक, जो कि मैकेनिकल बेसिक इंजीनियरिंग बेसिक में आएगा। इंजीनियरिंग मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन फंडामेंटल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल सिलेक्शन, वेल्डिंग प्रोसेस, हीट मटेरियल सिलेक्शन, फिर वेल्डिंग प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट, जेडी एंड टी बेसिस, और सरफेस फिनिश। ओके, तो ये जो हो गया ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिक में है, जो कि बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर फिर मॉड्यूल टू में आते हैं जो कि हाइड्रोलिक का यूज होता है, जब फ्लूइड मैकेनिक्स, property of fluid, Pascal law, Bernoulli principle, continuity equation, Reynolds number, laminar turbulent flow, pressure, flow rate, velocity, heat losses, cavitation, water hammer। आ, इसमें हम लोग प्रैक्टिस भी करते जाएंगे बीच बीच में, सारे टॉपिक का, यू मीन कैलकुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोलिक फंडामेंटल में अगर बात करें तो हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन ओपन लूप क्या होता है ना। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्लोज लूप क्या होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, प्रेशर लॉसेस, फिर सिस्टम इफिशिएंसी, पावर कैलकुलेशन। उसके बाद अगर हम चौथी फोर्थ में आए तो जैसे हाइड्रोलिक कंपोनेंट जो कि बहुत ही मेन कंपोनेंट होता है, जैसे कि पंप। अब पंप भी हम लोग तीन यूज करते हैं, जैसे गियर पंप, वेन पंप एंड एक्सियल पंप। और बहुत ही कम जगह देखे होंगे आप लोग रेडियल पिस्टन पंप। एक्चुअली रेडियल पिस्टन पंप में बहुत ही हाई प्रेशर यूज होता है, जैसे आपका 1000 बार, 1000, जो कि मैक्सिमम नीड नहीं रहता है अगर हैवी से हैवी मशीन भी बना रहे हैं तो एक्सेल पिस्टन पंप हम लोग आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर एक्सेल पिस्टन पंप में आते हैं तो उसमें ना दो टाइप का पंप होता है, एक तो फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप।
इसी में आपको जो है ना लोड सेंसिंग पंप भी मिलता है, जो कि वो सेंस करके और श्वास प्लेट को एडजस्ट करेगा। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगर नेक्स्ट आता है तो वो है मोटर। मोटर भी सेमी गियर पंप, वेन पंप, एक्सियल पिस्टन मोटर एंड रेडियल पिस्टन मोटर। और एक्सियल पिस्टन पंप मोटर जो है उसमें आपका वैन मोटर, बैंड एक्सिस मोटर भी आता है। अगर सिलेंडर का बात करें तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक है, डबल एक्टिंग सिलेंडर, टेलीस्कोपिक सिलेंडर, टाई रड, वेल्डेड रड, कजन सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ये मेन कंपोनेंट होता है हाइड्रोलिक सिस्टम का। उसमें भाव भी आता है, क्योंकि अगर हाइड्रोलिक जो है एक हैवी प्रेशर क्रिएट करता है, जो कि अगर उसके सामने कोई भी ह्यूमन आ जाता है ना, तो उसका डेथ मतलब 80% तो मान ही लो, क्योंकि हैवी प्रेशर होता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज करते हैं, जो कि 2x2 वाल्व है, 3 वाल्व है, 4x2 वाल्व और 4x3 वाल्व। प्रेशर कंट्रोल वाल्व की बात करें तो रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, सीक्वेंस वाल्व, काउंटरबैलेंस वाल्व और अनलोडिंग वाल्व। इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये सब ना एक तरह से सेफ्टी वाल्व के बारे में भी हम लोग यूज करते हैं। फिर फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल वाल्व का यूज होता है कि फ्लो को जो है उसको कंट्रोल करना, मीन फ्लो को एडजस्ट करना। अगर आपका आपके सिस्टम में, ठीक है, और 30 एलपीएम फ्लो आ रहा है और मुझे 30 एलपीएम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मात्र 20 एलपीएम, तो इसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो ये भी डिफरेंट टाइप का आता है, जैसे नीडल वाल्व हो गया, फिर थ्रॉटल वाल्व हो गया, प्रेशर कंपनसेटेड वाल्व, ये फ्लो कंट्रोल वाल्व, फ्लो डिवाइडर, ठीक है। एडवांस वाल्व में भी आता है, जैसे प्रोपोर्शनल वाल्व, सर्वो वाल्व, कार्ट्रेज वाल्व और लॉजिक वाल्व। फिर अगर हाइड्रोलिक एक्सेसरीज का बात करें तो रिजर्वायर डिजाइन, फिल्टर, एक्यूमुलेटर, फिर ऑयल कूलर, फिर हीट एक्सचेंजर, और प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच और टेम्परेचर सेंसर, फ्लो मीटर, लेवल इंडिकेटर, ब्रेदर, फिल्टर। अगर कैलकुलेशन भी हम लोग करेंगे, जो कि हाइड्रोलिक फोर्स का कैलकुलेशन होगा, स्पीड का कैलकुलेशन होगा, इसमें प्रैक्टिस में करेंगे। फ्लो, पंप फ्लो, पंप पावर, हाइड्रोलिक पावर, मोटर टॉर्क, मोटर स्पीड, पंप डिस्प्लेसमेंट, मोटर डिस्प्लेसमेंट, पंप साइज, होस साइज, प्रेशर ड्रॉप, ओके, ऑयल टैंक कैपेसिटी, हीट जनरेशन और कूलिंग रिक्वायरमेंट, एक्यूमुलेटर साइज, ट्रैक्टिव इफेक्ट, रोलिंग रेजिस्टेंस और ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, व्हीकल एक्सेलरेशन फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव का बात करें तो ओपन लूप ड्राइव, क्लोज लूप ड्राइव, चार्जिंग पंप, फ्लशिंग वाल्व, ब्रेक वाल्व, फिर ड्राइव मोटर सेक्शन, पंप सेक्शन, ट्रांसमिशन रेशियो, व्हीकल स्पीड कैलकुलेशन, व्हील टॉर्क, ट्रैक ड्राइव। ओके, न्यूमेटिक सिस्टम का अगर बात करें तो न्यूमेटिक कंपोनेंट एयर प्रिपरेशन, सॉरी, एयर प्रिपरेशन, FRL क्या होता है, ठीक है, कंपनसेसर, कंप्रेसर, और न्यूमेटिक सिलेंडर और न्यूमेटिक वाल्व, न्यूमेटिक ब्रेक और रिले वाल्व, क्विक रिलीज वाल्व, ब्रेक सिलेंडर, एयर रिजर्वायर। फिर पंप ट्यूब होस का पाइप बात करें तो पाइप साइज, ट्यूब साइज और होस सिलेक्शन, मिनिमम बैंड रेडियस क्या होना चाहिए, क्लैंप के लिए क्या यूज करेंगे, रॉटिंग, प्रेशर रेटिंग, पर्स, बर्स्ट प्रेशर क्या होता है, क्रिम्पिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, थ्रेडेड फिटिंग का बात करें तो अगर इंडिया में यूज होता है तो BSPP, BSPT और मैट्रिक थ्रेडेड भी यूज करते हैं, SAE फ्लैंज भी यूज करते हैं। तो ये सब के बारे में स्टडी करेंगे और बाकी के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक यूज करेंगे।
फिर अगर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन का बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक इंटरनेशनल मशीन बनाने के लिए, तो ISO 4413, ISO 1219 है ना। फिर ये सब के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है, कैसे काम ये क्या डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का बात करें तो बिल ऑफ मटेरियल का भी बात करते हैं, है ना। ये जनरल अरेंजमेंट का बात करते हैं। फिर आपका असेंबली ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग, हाइड्रोलिक सिमेट्रिक, और फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, डिजाइन कैलकुलेशन, और फिर टेस्ट रिपोर्ट और ऑपरेशन मेंटेनेंस। ठीक है। और अगर राउटिंग बनाना होता है डिजाइन उजाइन में तो हम लोग राउटिंग के बारे में भी जानेंगे। तो राउटिंग में सॉलिड वर्क की पर ये बताऊंगा। ठीक है, पार्ट मॉडलिंग, असेंबली और राउटिंग। फिर वेल्ड मार्ट भी कभी यूज करते हैं, इसलिए ड्राइंग और बॉम्ब जनरेशन जनरेशन कैसे करेंगे वो दिखा दे ये बताएंगे आपको। फिर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का बात करें तो प्रेशर टेस्ट, लीक टेस्ट, फिर फ्लो टेस्ट, फंक्शनल टेस्ट। ठीक है, इंडोरेंस टेस्ट, फिर नॉइस टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट, FAT और FSATV टेस्टिंग कमीशनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, टर्बो शूटिंग का बात है तो फिर पंप का, फिर मोटर, सिलेंडर, वाल्व, इसका टर्बो शूटिंग कैसे करना है और इसका सॉर्ट आउट कैसे करना है। कैविटेशन, एरेशन, फिर उसमें नॉइस वेरिएशन, प्रेशर लॉसेस, और फिर कंटामिनेट। मोबाइल का हाइड्रोलिक का यूज करते हैं क्योंकि अधिकतर हम लोग व्हीकल एक्सकेवेटर या क्रेन, कितने भी मैक्सिमम बंदे जो होते हैं वो या तो एक्सकेवेटर के सर्विस इंजीनियर हैं, या क्रेन के, या लोडर के। ओके, डंपर, RRV भी हम लोग देखेंगे जो कि रोड रेल व्हीकल है, जो कि रोड में भी चलता है, और रेल में भी। एग्रीकल्चर मशीनरी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है। फिर रेलवे हाइड्रोलिक का बात करें तो हाइड्रोस्टेटिक ड्राइव हो गया, रेल व्हील हो गया, रेल ब्रेक सिस्टम, न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम, PTO और इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है, और सेफ्टी इंटरलॉक। फिर प्रोजेक्ट वर्क का बात करें तो हाइड्रोलिक पावर पैक, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन जो होती है, लिफ्टिंग मशीन, हाइड्रोस्टेटिक न्यूमेटिक ब्रेक। ओके, ये सब सारी जो मशीनें हैं, मशीनें प्रोजेक्ट वाइज है। ओके। फिर इंटरव्यू से रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन 100 प्लस प्लस करने वाले हैं। एक तरह से फ्रेंड प्रिपरेशन हो जाएगा आप लोगों का। फिर उसका प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रॉब्लम, कंपोनेंट सिलेक्शन एक्सरसाइज, टर्बो शूटिंग सिनेरियो, फिर केस स्टडी, MNC इंटरव्यू टिप्स भी देंगे। अगर हम स्किल का अगर बात करें तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा सॉलिड वर्क, क्योंकि मैं अभी इसी पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। फिर ऑटोकैड का भी नॉलेज होना चाहिए आपके पास। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के साथ। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट भी आनी चाहिए, ऑटोमेशन स्टूडियो, और हाइड्रोसिम और हाइड्रोसिम भी आना चाहिए। फिर अगर मास्टर का बात करें तो हाइड्रोलिक फ्लूइड पावर सेफ्टी। ठीक है, ISO, और ये सब के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, कि आखिर ये क्या होता है। तो बस मेरा टॉपिक इतना ही है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अटेंड माई माई सिलेबस। एक्चुअली मैं इतनी इतनी स्टडी करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी साथ साथ कीजिए, और इसकी बेसिक तक जाने की कोशिश करेंगे, और एक बढ़िया सा चैनल बनाने वाले हैं हम। उसके थ्रू आप लोग जुड़िए, और इसमें हाइड्रोलिक का और 0 से 100% तक नॉलेज लीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू फ्रेंड।